अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि मैंने अपनी चंद अर्ली वीडियोस में बताया था कि जब आपके अर्ली डेज चल रहे होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपको यकीनन डिफरेंट किस्म की जॉब्स करनी पड़ती हैं। मगर आप जब थोड़ा सा कह लें टाइम गुजर जाता है और देन यू आर लुकिंग फॉर सम वाइट कॉलर जॉब्स, तो मैं ये इस टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूँ कि वो कौन सी ऐसी चंद वाइट कॉलर जॉब्स हैं जिनमें कह सकते हैं आपका कैरियर भी अच्छा बन सकता है, आप अर्न भी अच्छा कर सकते हैं और इनकी यकीन करें पेंशन भी ठीक ठाक होती है। तो मेरे एक भाई ने भी वैसे मुझे ना कमेंट्स में कहा था कि आप इस ओसीटी पे एक वीडियो बनाएं और इसकी डिटेल बताएं हमें। तो चले आज इस टॉपिक को लेकर वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन हम जो हैं उनके आंसर करेंगे कि ओसीटी क्या है, ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। और ओंटारियो में स्पेशली हम बात कर रहे हैं कनाडा में, क्योंकि ये बिगेस्ट प्रोविंस है और ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहीं आके होते हैं, मतलब सेटल डाउन। तो ओंटारियो में इसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसके साथ भी जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे हम साथ साथ उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है यकीनन वो है व्हाट इज़ ओसीटी, क्योंकि ये एक कदम है जब आप कनाडा में टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन हाई इन डिमांड है कनाडा में, ठीक है। और स्पेशली अगर आप इंग्लिश में या फ्रेंच में ख़ास तौर पे आपकी अच्छी कमांड है, आपने उसमें यानी एजुकेशन ली हुई है, तो बिलीव करें आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आप यहाँ एक बड़ा शानदार और ब्राइट फ्यूचर जो है वो उसका आगाज़ कर सकते। जी फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ ओसीटी। ओसीटी बनता है ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स। तो ये पहला जो था कह सकते हैं द फर्स्ट प्रोफेशनल डेजिग्नेशन ओंटारियो सर्टिफिकेट टीचर्स यानी ओसीटी वाज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय द ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स इन 2008, यानी 2008 में इसको ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स के एक एक्ट के तहत इसको मंजूर किया गया था। और उसके बाद ये मैंडेटरी है यहाँ पे कि आपने लाजमी ये ओसीटी जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करना है अगर आप यहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ओंटारियो कनाडा की, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप यानी गवर्नमेंट फंडेड जो हैं पब्लिक स्कूल्स उनमें पढ़ाना चाहते हैं, और जैसे कि वो एलिमेंट्री या सेकेंडरी कोई भी स्कूल्स हो, तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपने लाजमी यू हैव टू हैव दिस सर्टिफिकेट। तो इसके साथ फ्रेंड्स चंद रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ कोशिश करूंगा एक्सप्लेन भी करने की, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह की हैं कि यू हैव कंप्लीटेड मिनिमम 3 years पोस्ट सेकेंडरी डिग्री फ्रॉम एन एक्सेप्टेबल पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट। ये पहली रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम आपने 3 साल की डिग्री की हो, पोस्ट जो है सेकेंडरी डिग्री, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ 4 semester टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। यानी ये एजुकेशन प्रोग्राम के 4 जो सेमेस्टर्स हैं वो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट की हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तीसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है फ्रेंड्स के यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सेक्सुअल अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम। ये बहुत ही ज़रूरी है टू बी अ टीचर इन ओंटारियो, ठीक है। बाद आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, apply to the college for certification and pay the annual registration and membership fees, ठीक है, ताकि आप उनको ज्वाइन कर सकें एज अ मेंबर और फिर आपको एनुअल उनकी जो फीस वगैरह वो देनी पड़ती है, फिर आप उनके ये कह सकते हैं कि मेंबर बन जाते हैं उनके, और फिर आपकी वो टेक केयर करते हैं मुख्तलिफ जो आपके इश्यूज होते हैं या आपके जो राइट्स होते हैं, फिर उनको वो लुक आफ्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज ओसीटी स्टैंड्स फॉर। Members can use the designation OCT, Ontario Certified Teachers, after their name. It shows that a teacher has met the high standards required of Ontario teaching program. इसका मतलब ये है कि आपने वो हाई स्टैंडर्ड मीट किए हैं ओंटारियो में टीचिंग के लिए, ये शो करता है, ठीक है। तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने नाम के साथ OCT भी लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डू यू नीड ओसीटी टू टीच इन ओंटारियो। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी पब्लिक फंडेड स्कूल्स हैं, सेकेंडरी हो या एलिमेंट्री, उनमें टीच करने के लिए यू हैव टू हैव दिस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो
ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप वहाँ टीचिंग के लिए अहल नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द ओसीटी डू फॉर टीचर्स। तो उसका आंसर ये है, इट लाइसेंसेस गवर्न्स एंड regulates Ontario teaching profession in the public interest. It was created by the Ontario College of Teachers Act, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि Ontario College of Teachers Act के तहत इसको बनाया गया था, to issue, suspend and revoke teaching certificates, यानी कि इशू भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है, इसको ये अथॉरिटी हासिल है। सेट एथिकल स्टैंडर्ड्स, और एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी वो सेट कर सकता है टीचर्स के लिए, एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, और जो भी प्रैक्टिस है उसके स्टैंडर्ड जो है वो भी ये डिफाइन कर सकता है। ये इसके यानी कह सकते हैं राइट्स हैं, या इसकी कह सकते हैं कि ये इसकी पावर्स हैं, ये चीज़ें कर सकता है। अच्छा, तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे ओसीटी के बारे में। तो इसमें आपको मैं एक बात बताता चलूं कि बिलीव करें, वाइट कॉलर जॉब में ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है टीचिंग इन कनाडा, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट इन ओंटारियो कनाडा, क्योंकि बाकी भी थोड़ी सी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल ओवर द, अगर कनाडा बात करें तो थोड़ी सी चेंजेस, ज़्यादा नहीं, वो भी मैं इंशाल्लाह मेंशन करूंगा। अभी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ओंटारियो की, क्योंकि ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहीं आते हैं, यहीं पर सेटल डाउन होते हैं। अब हम वक्ती तौर पर अभी सिर्फ ओंटारियो को ही फोकस कर रहे हैं, तो लेटर ऑन मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि उसकी थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, अगर ऑल ओवर द कनाडा बात करें। और स्पेशली मैं बताता चलूँ कि अगर पाकिस्तान के बैकग्राउंड वाले जो इंटरनेशनल टीचर्स हैं, स्पेशली मैं पाकिस्तान को एज एग्जाम्पल कोट करूँगा, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्पेशली हम उनको फोकस करेंगे, मगर वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं मैंशन करता चलूँ कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हाई इन डिमांड जॉब है, बहुत ही ज़्यादा, इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, इसके वर्किंग आवर कम है, ठीक है, ये इसकी यानी इसकी पॉजिटिव उसमें आता है पॉइंट्स में। और फिर जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो टीचर्स को भी छुट्टियाँ होती हैं, और ये पेड छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। फिर इनकी पेंशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो इसलिए बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि यार वो एक टीचर बने। और स्पेशली जैसे मैंने आपको पहली चंद वीडियो में बताया था कि यार यहाँ की कंट्री साइड बड़ी ज़बरदस्त है, प्रोवाइडेड कि आप वहाँ रहना अफोर्ड कर सकते हो, आपका वहाँ कोई बिजनेस हो, कोई अच्छी जॉब हो। तो जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि अगर आप इस तरह ओसीटी टीचर बन जाते हैं, ठीक है, तो बिलीव करें ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, कि आपकी ज़बरदस्त सैलरी होगी, और आप किसी भी कंट्री साइड पे जाकर, वो तो बड़ा मतलब लाइक करते हैं कि आप कंट्री साइड पे अगर टीचर को जाना चाहें, तो वो तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो आप किसी कंट्री साइड पे शानदार किस्म का, वहाँ पर घरों की कीमतें भी कम है, आराम से मज़े से प्यारा सा घर लें, थोड़ी सी साथ लैंड लें, ठीक है, मज़े से अपना शानदार वहाँ पे लिविंग रखें, ठीक है, बड़ी सी मेंशन भी आप ले सकते हैं उस प्राइस में, जिस प्राइस में आप, स्पेशली मैं टोरंटो की बात कर रहा हूँ, आप एक सेमी डिटैच घर बाय करते हैं, बिलीव करें आप ठीक ठाक घर विद लैंड ले सकते हैं कंट्री साइड। तो आप वहाँ अच्छी खासी लैंड के साथ वो घर लें, शानदार तरीके से अपनी जॉब करें, गाड़ी रखें, और वो कहते हैं ना, रावी चैन ही चैन लिखता, सुकून से अपनी प्यारी सी ज़िंदगी बसर करें। बहुत खूबसूरत है कंट्री साइड लाइफ, मैंने आपको पहले ही बताया, बार बार बता रहा हूँ, मगर अगर आपके पास वहाँ बिजनेस हो या अच्छी जॉब हो, क्योंकि वहाँ जॉब्स ज़रा मुश्किल होती है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको दोनों साइड कॉइन्स की बताता जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ हरा ही हरा बता रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूँ, मैं दोनों साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे बहन भाई जो ये डिसीजन ले तो उनकी जहन में ये दोनों चीज़ें हों, यानी प्रोस एंड कॉन्स दोनों हों उनके पास, ठीक है। तो चले, उसके अलावा स्पेशली मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप ने यानी इंग्लिश में की है तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत ही अच्छी बात, और अगर यकीन करें फ्रेंच में की है तो फिर मोर देन यू आर गुड टू गो। फिर बिलीव करें क्यूबिक इज़ द बेस्ट प्लेस, आप वहाँ जाएं, शानदार जॉब मिलेगी, और आपके पास बहुत ज़्यादा वहाँ फिर तरक्की करने के मौके हैं अगर आपने फ्रेंच में की हुई है। और वहाँ पे बिलीव करें ये लिविंग जो है ना हमसे ज़्यादा सस्ती है, सिर्फ गैस थोड़ी सी महंगी है ओंटारियो से वहाँ, मगर लिविंग सस्ती है, रेंट सस्ते हैं, इंश्योरेंस सस्ती है वहाँ पे। तो मैं आपको ये साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ कि मेरे बहन भाई जो यहाँ न्यू इमिग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, जो सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ शुरू करना चाह रहे हैं, उनको ये करने में आसानी, उनको पता हो यार हमने किस तरफ जाना, उनको अपनी डायरेक्शन यानी अपनी फाइंड आउट करने में आसानी हो। ये चीज़ें बिलीव करें बड़े रगड़े खा के, बड़े तजर्बे और धक्के खा के हासिल होती हैं, जो आपका भाई आपको उसके बगैर अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। तो इसके बाद मैं
ये तो चले आज ये वीडियो थी ओसीटी के बारे में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह उसमें जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि हम कवर करेंगे पाकिस्तान के बारे में स्पेसिफिकली, कि वहाँ से अगर किसी ने ये यानी टीचिंग जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई करना हो तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक। तो वो इंशाल्लाह हम ना डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एंड में जाते जाते मैं एक दो क्वेश्चन है उनका आंसर करता जाऊँगा। मेरे एक भाई ने पूछा था, मैं नाम नहीं लेता, तो चले उससे ये फ़ायदा होता है, उनको भी आंसर मिल जाएगा और उस तरह और भी मेरे बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे थे, उनको भी पता लग जाता है। अच्छा, मेरे भाई ने पूछा था कि यार आप जब रेफ्यूजी होते हैं तो आपको जब यानी सोशल असिस्टेंस आपको मिल रही होती है, तो जब आपका वर्क परमिट आ जाता तो वो बंद हो जाती है। तो भाई ऐसा नहीं होता, वर्क परमिट आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी राइट वे बंद हो जाएगी। वो आपको फिर जो आपका केस वर्कर है वो आपको थोड़ा सा क्या लिए मोटिवेट करते हैं कि यार आप जॉब फाइंड आउट करें, आप अपने आप को अपनी स्किल बेहतर करें, जो भी आप करना चाहते हैं। कोई आपको कुछ प्रोग्राम बताते हैं कि आप ये कर लें, कुछ कोर्सेज कर लें, अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि वो आपको चीज़ें हेल्प आउट करें कि आपकी जो भी कंसर्न फील्ड है या कोई भी जॉब जो आप करना चाहते हैं उसको हासिल करने में वो चीज़ें फिर मदद करती हैं। तो आपका केस वर्कर बिलीव करें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इस सिलसिले में, ठीक है। तो राइट वे वो आपकी सोशल असिस्टेंस बंद नहीं करते, उन्हें पता यार आपने कहाँ से गुजारा करना है, ठीक है ना। तो इस बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, दूसरा, जब आपकी जॉब लग भी जाती है ना तो फिर भी वो फौरी नहीं बंद करते, ठीक है, मगर यू मस्ट लेट देम नो। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपने उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करना है जब आपकी जॉब लगनी है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो फिर आपकी ना वो चीज़ें एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग। वो राइट वो फिर भी फौरी नहीं बंद करते। अगर आपकी अर्निंग कम है तो उसको एडजस्ट कर देंगे अर्निंग के हिसाब से, और अगर आपकी अर्निंग ठीक है, अच्छी खासी है, तो फिर अक्सर लोग कह देते हैं कि यार मतलब थैंक्स सो मच फॉर योर हेल्प, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बल्कि ये अच्छा ही होता है एक तरह से कि आप टैक्स पेयर बन जाते हैं, ठीक है, सिस्टम पर यानी बर्डन नहीं बनते जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप कमा सकते हैं। तो मैंने कहा चले ये भी बताता था कि राइट वे बंद नहीं करते, और जब आप उनको बताते हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली वो आपकी अर्निंग फिर उसको एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा, मेरे एक भाई ने पूछा था कि मेरा मेडिकल भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मगर मेरा अभी तक वर्क परमिट नहीं आया। तो मेरा भाई, आप उसके लिए अपने जो है आपका जो भी इमिग्रेशन लॉयर है उससे रब्ता करें, क्योंकि उसने अप्लाई करना होता ऑन योर बिहाफ। उससे कीप इन टच रहो, क्योंकि मोस्टली ये उसके पास आता है, ठीक है, उसके एड्रेस पे। तो आप उनसे कीप इन टच रहें, ताकि जब भी आए तो वो आपको इन्फॉर्म करें और आप उसके बाद फिर अपनी जो भी ये कंसर्न जॉब है वो हासिल करने की कोशिश करें और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली स्टार्ट करें, ठीक है। और एक और मेरे भाई ने कहा था, यानी कमेंट्स में ही वो ये डिस्कशन थी, एयरपोर्ट पे मैंने असाइलम किया है तो वहाँ जो है वो लॉयर प्रोवाइड करते हैं या अंदर भी। तो मेरा भाई, ये लीगल एड के तहत आपको जो होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर जो प्रोवाइड किया जाता है, तो वो ये फैसिलिटी आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं और इनसाइड द कंट्री भी जब आप आकर यानी अपना फाइल करते हैं असाइलम, तो तब भी आपको ये लीगल एड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि आप इनसाइड द कंट्री आकर अगर असाइलम करना चाहते हैं तो अब ये यानी फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो चलें, ये चंद सवाल आते हैं, मैंने कहा इनको भी थोड़ा सा कवर करता चलूँ वीडियो के एंड में। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।